गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया, तो उस चैप्टर में टॉपिक वाइज आगे की और इंक्रीजमेंट करेंगे। तो आज हमारा डिफाइन फ्रैक्शन है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले क्लास, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और मोर देन कमेंट्स करें उसमें, ठीक है। जो भी आपको क्वेरीज होती हैं तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, उनको हम देख करके आपके सॉल्यूशंस आप तक पहुँचाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो डिफाइन हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे इंट्रोडक्शंस के आगे का। डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, और उसके बाद में लिखा है ऑन विच डज इट डिपेंड, ठीक है। यानी कि ऑन विच फैक्टर है, ठीक है, ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है, उसके बाद में फैक्टर बताने हैं। तो इट इज़ द डिफाइंड एज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम आपको डिफाइन कराएंगे एक एक करके। तो कुछ नहीं है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है कंडक्टर की, उसी को हम क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। इफ़ चार्ज क्यू पुट ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर, किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर पर हमने क्या कर दिया है, क्यू चार्ज पुट किया, तो उसमें पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, कितना, वी पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर समझ में आ रहा है, इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब है ये है हमारे पास में किसी भी कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है और इसको हमने कवर अप कर दिया किसी भी इंसुलेटर से, जैसे रबर से या फिर प्लास्टिक से, पॉलीथीन से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। इंसुलेटेड बनाएंगे तो ऐसा समझना इंसुलेटेड क्या है इसमें। जैसे कि वायर होती है, कॉपर की वायर के ऊपर एक इंसुलेटेड रबर का कोटिंग चला रहता है हमारे पास में, उस तरीके का। तो उसमें पोटेंशियल कितना सेटअप हो जाता है, वी। देन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा उसके क्रॉस, होगा कि नहीं होगा। तो इसी रिलेशन को देखते हुए हमने क्या करा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है वेयर सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये नोट कर लेंगे आप लोग, वेयर सी इज अ, यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं हम। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, वेयर सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इज दैट क्लियर, क्लियर है। अब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन बी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब हम इसको दूसरे मॉड से डिफाइन कर सकते हैं। एक डिफाइन का फॉर्मेशन ये था, मैथमेटिकल पार्ट्स इसका ये आ गया, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या डिफाइन किया हमने, कहा कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को वन कर, में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड, यानी कि चार्ज रिक्वायर्ड टू सेटअप द यूनिट पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल सेटअप करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही उसका क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर। इट एस आई यूनिट, इट्स एस आई यूनिट क्या होगी भाई, इट्स एसआई यूनिट इज फैरेड, ठीक है। वैसे तो होती है कुलाम पर वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट को पढ़ेंगे फैरेड, ठीक है। फैरेड में अदर्स यूनिट है हमारे पास, अदर यूनिट्स क्या आ जाएंगे, 1 मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड को ऐसे भी लिखा जाता है और इसके लिए ये आ जाएगा माइक्रो फैरेड, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। पीको फैरेड, पीको फैरेड में 10 की पावर -12 फैरेड आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास इस क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कि फैक्टर पढ़ते हैं। इट्स डिपेंड्स अप ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर है, इसे बोला है साइज पर, ठीक है। यानी कि जो भी कंडक्टर है उसके साइज पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा होगा उतना ही चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जितना छोटा होगा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। शेप, जैसे कि कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, तो इनके शेप पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा वो अभी आगे पढ़ लेंगे आप लोग। फिर है नेचर एंड परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। देखिएगा, जब भी कंडक्टर कैपेसिटर बनाया जाता है तो कंपलसरी है 2 प्लेट्स होनी चाहिए, जिस पर हम क्या करते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस, पॉजिटिव चार्ज जब अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट प्लेट पर चार्ज इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट 2 प्लेट्स। तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ मटेरियल फिल किया जाता है। मटेरियल फिल किया जाता है, या तो एयर हो सकता है, या वैक्यूम हो सकता है, या कोई और मटेरियल हो सकता है। इसकी परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो यानी यहाँ पर बताया गया नेचर परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। इसके मीडियम में जो भी हमने फील किया है उसकी जो परमिटिविटी हाई होगी तो कैपेसिटेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि सी की डायमेंशन क्या होगी। सी की डायमेंशन क्यू ऐसी रहने दीजिएगा, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वी इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। कितने हो गई, जूल पर कूलाम, यानी जूल पर कूलाम। तो कूलाम से कूलाम की मल्टीप्लाई कूलाम स्क्वायर पर जूल। कूलाम यानी कि 80 का स्क्वायर जूल, जूल यानी कि वर्क। वर्क कितना होता है, ml/t-2। भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है, ml/t-2, ml/t-2। अब जरा इनको सबको ऊपर ले जाइए एक करके। m-1
L-2, T-2 ऊपर है, 2 एक और आ गया, T4 A2, ये लीजिएगा, ये इसकी डायमेंशन आ गई। चलिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बताया गया है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। Obtain an expressions for the capacitance of an isolated spherical conductor of radius capital R। ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास और उसका क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बनाते हैं। ये रहा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R। जैसे इस पर हम प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिएगा, ये है स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। अभी एक और एक्सप्रेशन आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, एक में आइसोलेटेड कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक में स्फेरिकल कंडक्टर है। तो ये वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे आप लोग, जो पूछेगा एग्जामिनर वही काम करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा है तो आप कंडक्टर पे काम कर रहे हैं, कंडक्टर पे बोल रहा है तो स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस काम कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, आउटवर्ड इनवर्ड, तो वो होती है आउटवर्ड। तो आपको आउटवर्ड इसके साइन बना देने। ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता है, R। तो डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास में, कैपिटल R। क्वेश्चन नंबर 1, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लगाइए, C इज इक्वल टू Q अपॉन B। यहाँ पर भी चार्ज जो है हमने Q डिस्ट्रीब्यूट किया, Q कीजिएगा। तो C, Q की वैल्यू, V की वैल्यू डालिएगा यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, जो भी नीचे का पोर्शन है ऊपर पहुँच जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। इज दैट क्लियर? नॉट? इफ यू हैव अंडरस्टैंड, then pause the video and note it down.